नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। इस वक्त मैं बिहार के भोजपुर जिला के पीरो अनुमंडल में मौजूद हूं और फिलहाल मैं जिस जगह पे मौजूद हूं वो और किसी का नहीं बल्कि आप लोग इस जगह से परिचित हैं। वो यहाँ के जो पास्टर हैं अरुण कुमार सिंह जी, उनके घर पे मैं मौजूद हूं और यहाँ पर क्रिसमस दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना प्रतिभा दिखाया और तमाम जगहों से लोग आए हुए। मैं कैमरा में से निवेदन करूंगा इस तरफ दिखाने का प्रयास करें कि तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और तमाम दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं यहीं पे चलूंगा और सर से बात करने का प्रयास करूंगा, यहाँ कुछ लोगों से ही बात करने का प्रयास करूंगा, यहाँ पर आने का कारण और क्या कारण है जो इतना भव्य यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, इतने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं। हम चलेंगे और यहाँ पर कार्यक्रम को आयोजित करने वाले संचालक हैं, इस कार्यक्रम को जिनके द्वारा संचालन किया गया है। फिलहाल आप लोग परिचित होंगे और नए दर्शकों को अपना परिचय करवाएंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए नए दर्शकों मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। को। आज और आज यहाँ पर किस चीज का कार्यक्रम हुआ है? आज ये हम लोग यीशु मसीह का जो जन्मदिन है उसका हम लोग महोत्सव मनाए हैं। यीशु मसीह हम सभी लोग मिल करके कि आज बहुत ही खुशी का दिन है कि संसार का उद्धार करता यीशु मसीह का जन्म हुआ। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बड़ा दिन बड़ा दिन बड़ा दिन, लेकिन जानकारी नहीं है। लोग बोलते हैं कि बड़ा दिन शुरू होता है इसलिए इसको बड़ा दिन बोलते हैं। तो जब जिस दिन बड़ा दिन शुरू होता है उसको बड़ा दिन बोलते हैं, और जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है उसको क्या बोला जाएगा? सबसे बड़ा दिन उसको बोला जाएगा जिस दिन सबसे बड़ा दिन हो। सबसे बड़ा जी। तो एक इस दिन 25 तारीख को आज हम लोग मनाए हैं, क्योंकि 25 अब बहुत मन रहा है, बहुत दिनों से मन रहा है, मनते जा रहा है, मनते जा रहा है, मनते जा रहा है, पूरा दिसंबर से हम लोग लगे हुए हैं। तो इस दुनिया का उद्धारकर्ता का जन्म हुआ जिस दिन, उस दिन को इस दुनिया का सबसे बड़ा दिन कहा गया, क्योंकि ये पूरे दुनिया का उद्धार करता है। उनका जन्म सर कब हुआ था? उनका जन्म जब से हुआ और उसके बाद से ये ईस्वी शुरू हुआ है। यीशु के नाम से ईस्वी शुरू ईस्वी हुआ है। शुरुआत तो उसका उनका मतलब एक कोई डेट तो होगा ना कि इस डेट को उनका जन्म हुआ था, ऐसा कुछ हाँ, मतलब। 25 तारीख उनका जन्म हुआ जी और 8वां दिन उनका नाम रखा गया। जी 1 जनवरी। जी तो 1 जनवरी से नया साल, यानी कि नया साल शुरू हुआ, यानी कि ईस्वी शुरू हुआ। उसके पहले हम लोग क्या बोलते हैं? शताब्दी, दशक, यही हम लोग बोलते थे। जी। तो देखिए, 25 तारीख को या 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन हुआ, आज तो 24 तारीख है। आज जन्मदिन मनाने का कारण? कारण यह है कि हमारा दिल में जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह हम ग्रहण कर लिए, वो हमारे लिए नया दिन हो गया, नया जन्म हो गया। उस दिन हम नया जन्म पा लिए। यानी कि ये हम लोग किसी भी दिन को उनका जन्मदिन मना सकते हैं। खास करके हम लोग दिसंबर महीने में, और ये जनवरी अभी तो हम कल भी है, 26 तारीख को भी है, 27 28 को भी है जन्मदिन। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं ना होता है कि बहुत सारे कार्यकर्ता एक ही दिन अगर आयोजन करेंगे तो शायद कुछ लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो कुछ आगे पीछे करके हाँ कार्यक्रम को हाँ हाँ, किया जा सकता है। मैं यही कारण है, इसी मेन कारण, यही कारण यही है। कारण। कल कल अभी हमको 3 4 जगह जाना है। कल भी जाना है। कल जाना है। यानी कि जो ये दिसंबर महीना है आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही सौभाग्यपूर्ण महीना है और काफ़ी जगहों पर आपके द्वारा यहाँ कार्यक्रम कराया जाता होगा, आपके द्वारा संदेश दिया जाता होगा। क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? जी हाँ, बहुत जगह संदेश दिया जा रहा है कि यीशु मसीह इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में आए। और इस वचन में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया, और यही यही मसीह है। मसीह यानी कि हमारे रोग दुख तकलीफ परेशानी बीमारी को दूर करने वाला। और यीशु मसीह इस संसार में आए और बहुत से लोगों को ठीक किए, बीमारों को चंगा किए, दुष्ट आत्माओं को निकाले, रोगियों को चंगा किए, और यहाँ तक कि मुर्दों को भी जीवित किए, और खुद वो मरने के बाद तीसरा दिन जिंदा हुए। वो जिंदा परमेश्वर है। और ये एक त्योहार है 25 दिसंबर, और उसके बाद मनाया जाता है गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे, इसको गुड बोला जाता है कि ये उस दिन क्या हुआ था? उस दिन यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था। और ये इसलिए हुआ कि पूरा संसार के लिए एक मनुष्य मरे और सारा संसार बच जाए, इसलिए उसको हम लोग गुड फ्राइडे बोलते हैं। यानी नहीं तो कि हम लोग जब उनको क्रॉस पे लटकाया गया था तो जब उनकी मौत हो गई थी तो उसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। फिर इसके बाद 3 दिन या 4 दिन बाद उनकी हाँ, पुनः जन्म हो गई थी, या पुनः समझिए कि जीवित हो गए थे वो। पुनर्जीवित हुए थे, उनका जन्म नहीं हुआ था। जी। वो जिंदा हुए थे। यीशु अच्छा, मसीह जिंदा परमेश्वर कभी नहीं मरता, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। देखिए, जैसे कि आप अपने घर पे ये कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं, तो समझिए कि एक छोटा मोटा कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी दिखाना चाहेंगे, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, दिखाइए कैमरामैन। और यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था सर के द्वारा कराई गई है, जो कि हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए, इतने दूर से लोग क्यों आए? चूंकि आपका एक निजी कार्यक्रम था, एक घर पे कार्यक्रम रखा गया था, इतने दूर दूर से लोगों को आने का कारण? ये लोग इसलिए आए हैं कि बहुत सारे यीशु मसीह ने इनके दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को, बीमारियों को, कर्जों से सबको लोगों ने परमेश्वर ने मुक्त किया। और इस कारण से हम सारे लोग मिल करके इस खुशी और इस आनंद में हम लोग शामिल हुए और ये अपने घर पर मनाए, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि एक जगह हम लोग मिल के इकट्ठा हों। तो वो आज परमेश्वर हम लोग का सौभाग्य का दिन दिया, और आज हम सब लोग इकट्ठा हुए, और सभी लोगों के प्रयास से
ये जो भोज है ये सब तो हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सा ट्रस्ट से पैसा आता है, ये आता है, ऐसा कुछ हाँ हाँ, नहीं है। ये कंफ्यूजन लोगों के मन में ऐसा है कुछ कि नहीं जो है। क्रिश्चियन जो संस्था है वो कहीं ना कहीं विदेश के द्वारा या फंडिंग की जाती है या जैसे भी इन लोगों को प्रॉफिट्स होती है, क्या ये सही बात है? जी नहीं। अगर यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा देकर ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहा है लोग। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे क्या बोलते हैं। हम पूछना चाहते हैं सभी लोगों से, जो लोग ये सब देख रहे हैं, कि क्या कोई आपके सामने कोई आदमी आया और बोला कि मुझे 1 लाख रुपया दिया गया है, ये 1 लाख रुपया लीजिए? उन दूसरे लोगों आप ने दिया दावा है। कर रहे हैं। हम दावा कर रहे हैं। यदि मतलब यदि किसी ने आपको धर्म परिवर्तन के लिए पैसा दिया है, जी, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी दिया हो, तो आप उस पैसे को लेकर सामने रखिए कि हाँ ये पैसा हमको मिला है। अगर ऐसा तब हुआ ना, तो, अभी अगर अभी ऐसा तक ऐसा हुआ नहीं है। हुआ फिर नहीं है। झूठ झूठ फैलाया जा रहा है कि पैसा देता है लोग, पैसा अच्छा, देता ये है। झूठ किसके द्वारा फैलाई जाती है, ये कुछ झूठ, अंदाजा है? हाँ ये झूठ धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो धर्म को, सच्चाई को देकर नहीं चलते हैं, जी, जो सत्य के अनुसार नहीं चलते हैं, जो अंधकार में है, वही झूठ फैलाते हैं। अगर उन्हीं लोगों से पूछ दिया जाए कि आपके पास कितने गवाह ऐसे हैं जिनको पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराया गया, हमारे पास लाइए, और कितने उनको दिया गया है, कोई नहीं है। कोई नहीं। अभी तक किसी चैनल पर ऐसा कुछ नहीं आया है, ना किसी को सुनने में आया है। तो चलिए, ये सिर्फ मूर्खता पूर्वक बात है, ये सिर्फ कहने की बात है, धरातल पर यानी इसका कोई। यानी कहीं ऐसा तो नहीं ना है सर कि कहीं ना कहीं लोगों को रोकने का प्रयास किया जाता हो कि लोग धर्म परिवर्तन ना करें, क्योंकि क्रिश्चियन एक ऐसा धर्म है जिसमें एजुकेशन को बहुत महत्व दी गई है, जहां बच्चों को शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उन लोगों को अच्छे संस्थानों में पढ़ाया जाता है। कहीं ये कारण तो नहीं ना कि लोग अंधविश्वास में जकड़ने के लिए या कहीं ना कहीं उन लोगों को उसी जगह पर रखने के लिए इस प्रकार का भ्रम फैलाते होंगे कि वो लोग इस संस्था में ना जाए या ना जुड़े, ऐसा कुछ? ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व है जो लोगों को दबा कुछ समझ करके अभी तक रखे हुए हैं, जैसा कि बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैसे मैं कुशवाहा जाति का हूँ, कोरी जाति का। जी, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यदि कोई जाति का कोई व्यक्ति अगर सब्जी उगा करके देता है तो उसको ले लेना चाहिए, अगर बना के देता है उसको नहीं खाना चाहिए। क्या हो गया उसमें? तो ये जो भेदभाव की भावना है, तो हर कोई चाहेगा कि जहां हमको आदर मिले, मान मिले, इज्जत मिले, हम वहां पर जाएं। और यहाँ पर तो ये आदर मान इज्जत के साथ साथ ये हम लोग सभी एक हैं। यहाँ पर कोई जाति पात कुछ भी नहीं है, हमको किसी धर्म से मतलब नहीं है। क्या संदेश सच्चाई ये है कि हम मनुष्य हैं और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया है, और जो मनुष्य परमेश्वर ने उन मनुष्यों को बनाया है, मुझे भी बनाया है। तो हम दोनों आपस में प्रेम करें, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान यानी है। कि यहाँ पर आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा का संदेश आप यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके दे रहे हैं। जी जी जी। चलिए, जब बात हिंदू धर्म की आती है तो खासकर एक जो लाइन है, मैं कहना चाहूँगा कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजो ज्ञान पर बिना। इस शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा तो इसमें यह कहा जाता है कि जो कितना भी कुरूप हो या कितना भी ज्ञानी ना हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण है तो उसको पूजिए, लेकिन अगर कोई शूद्र है, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी है तो उसको ना पूजिए। तो सबसे बड़ा अगर कोई क्रिश्चियन धर्मों को या और धर्मों को विकास करने से रोकता है तो वो सबसे पहला और सबसे अहम हिंदू धर्म है। खासकर जो माताएं बहन यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं पहले हिंदू धर्मों में ही रहती होंगी या हिंदू धर्म के हिसाबों से या उनके विचारधारा से चलती होंगी, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव हुआ होगा जिससे कि वो लोग हिंदू धर्म को लात मार करके क्रिश्चियन धर्मों में आई हुई हैं। यहाँ पर मौजूद हैं अभी तमाम माताएं बहनें मौजूद हैं, उन्हीं से बातें करने का प्रयास करूंगा। एक माता जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम हुआ चाची, आप अपना नाम बता सुमित्रा दीजिए। देवी। यहाँ पर क्यों आई हैं? हम अपने प्रभु को मानते हैं, ये जन्मदिन के लिए मनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जन्मदिन मनाने के लिए। अच्छा, आप पहले किस धर्म को मानते थे? पहले तो हम पहले हिंदू धर्म का अपन काम करते थे पहले। अभी करते हैं कि नहीं? नहीं, अब जब हमको ज्ञान हो गया कि हमको दुख तकलीफ हुआ था और अच्छा नहीं हो रहा था, कितना भी ओझा उससे दिखाएं, किससे भी दिखाएं, नहीं ठीक हो रहा था। और जब हम प्रभु जी में आए तो हम अच्छे हैं, तो प्रभु जी को हम मानेंगे, क्योंकि दुनिया का उद्धार करते तो प्रभु जी हैं। तो हम सब मूर्ति को पूजा छोड़कर हम प्रभु जी में आए हैं। अब किसी को पूजा नहीं नहीं, करते? किसी को नहीं पूजा करेंगे क्या हम। कहना चाहेंगे कि जिनके जीवन में दुख तकलीफ या तमाम चीजें होती है वो कौन करवाता है? कैमरे के माध्यम से बोलिएगा कि मतलब वो क्या जैसे देवी हमारे देवता शरीर की में वजह से कहीं होता है या नहीं, ऐसा देवी कुछ? देवता को जैसे नहीं, हमको शरीर में दुख हुआ जी, और हम यीशु को मानने लगे तो हमको सुख हुआ, अच्छा मिला, सुकून मिला, तो हम इसीलिए प्रभु जी को मानेंगे। हमको प्रभु जी ने जिन जन्म दिए हैं उसी को हम मानते हैं। आपके साथ जो मूर्ति की घटनाएं पूजा हुई, नहीं अब करेंगे हम, बस यही चाहेंगे। देखिए माता जी ने एक बहुत बड़ा शब्द कहा है, मूर्ति पूजा। इस पर अगर देखा जाए तो जितने भी महापुरुष हैं या जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा का विरोध किए हैं। चाहे वो एक दलित समुदाय का ले लीजिए, संत शिरोमणि एक रविदास जी थे जिनके द्वारा कही जाती थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा,
यानी कि अगर मन हमारा साफ है तो शायद गंगा किसी नदी और ये किसी जगहों की मोहताज नहीं, वो एक कठौती में भी आ सकती है। ये ऐसे ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो इन सारे शब्दों को बोले हैं, कहीं ना कहीं मूर्ति पूजन का विरोध किए हैं। तो मैं सैल्यूट करूंगा इन माताओं को कि ये लोग अपना जो पास्ट था, जो इन लोगों का भूत था, उसको भूल करके अभी प्रेजेंट में यानी अभी वर्तमान में ये लोग सुख और संपन्न के साथ जीवित हैं। देखिए बरीते नहीं, पहले हम करते थे जी कितना भी मूर्ति के पूजा के, हनुमान जी के मंदिर में जा कमरे का घंटा हम उनको हम करते थे, हनुमान जैसा पढ़ते थे जी। हमको, बाकी ठीक नहीं हुआ, कहीं नहीं ठीक हुआ। जबकि हम यीशु मसीह में आए तबे से हमको कुछ बहुत परेशानी था, हम ठीक हैं, इसीलिए हम अच्छा, प्रभु को ये मानते देखिए हैं। माता जी, जब बात ऐसे आती है, जब धर्मों की बात आती है, तो तमाम धर्मों में जैसे है कि हिंदू धर्म में ले लीजिए 6743 जातियां हैं, यानी कि कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, ऐसे ऐसे करके 6000 जातियां हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि क्रिश्चियन धर्म में भी अलग अलग जातियां हों और इसमें भेदभाव करते हो? नहीं नहीं नहीं, भेदभाव नहीं, इसमें प्रभु नहीं जी होता है। सबको बनाए हैं, भेदभाव कुछ नहीं है, अपना मन से मानना है प्रभु जी को। हमारे दिल में प्रभु जी आए हैं तो हम प्रभु जी को मानेंगे, प्रभु जी वो ठीक किए हैं, प्रभु जी को हम मानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना होता है कि कोई राजपूत समुदाय का हो और वो क्रिश्चियन धर्म में आ गया हो, और कोई दलित समुदाय का हो वो भी क्रिश्चियन में आ गया हो, तो दोनों समान रहेंगे या दोनों की में ऊंच नीच की भावना एक रहेगी? समान रहेंगे, एक समान रहेंगे, एक समान, पूरे विश्वास के साथ पूरे कह सकते विश्वास हैं। के साथ कहती हैं एक समान है, सबको देखिए, प्रभु जी में बनाए हैं। देखिए ये होती है भारतीय महिलाएं, जो कि किस प्रकार से कह रही हैं कि हिंदू धर्म है या तमाम धर्म है। मैं किसी एक खास धर्म को उल्लेख नहीं कर रहा हूं। आप तमाम जितने भी हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं, मुझे पता होगा कि आप लोग कमेंट में कुछ भी उटपटांग बातें लिख रहे होंगे, लेकिन मैं खासकर हिंदू धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम धर्मों में है कि जाति और वर्ण में बांटा गया है, लेकिन एक क्रिश्चियन ऐसा धर्म है, खासकर मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, कि सबसे पहले जो चीज होती है जिंदगी जीने के लिए, वो होती है एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा पर फोकस करने वाला सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन धर्म ही है। एक यहाँ पर और व्यक्ति मौजूद हैं, शायद इस कार्यक्रम के संचालक रहे हैं। कौन है, इनसे बातें करने का प्रयास करेंगे। नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम कमलेश कुमार है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम चारघाट से आए हुए हैं। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के अच्छा, हैं। 30 किलोमीटर दूर से आप यहाँ पर अरुण सर के घर आए हुए हैं, क्यों? क्या उनसे मतलब क्योंकि लगा? हमारा प्रेम है और प्रेम जहाँ भी ले जा सकता है। जी। अच्छा, हम लोग सबसे मेन चीज़ देखते हैं कि प्रभु हमें ये बातों को बताया कि हमें सबसे प्रेम करना है और प्रेम के साथ ही हमें रहना है। प्रेम हमारा सबसे महत्व चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से भी प्रेम किया है और उसने कहा कि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, जीवन पाए। तो हमें प्रेम को बताया कि हर मनुष्य से, हर एक लोगों से हमें प्रेम करने की सीख है। उस प्रेम की वजह से हम इनके पास आए हुए हैं। और धर्मों की अपेक्षा, यानी कि जो दूसरे धर्मों के व्यक्ति हैं या जो भी हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं द्वेष फैलाते हैं कि जो एक ऊंच है एक नीच है और दोनों एक समान नहीं रह सकते। यानी कि दोनों में भेदभाव जो होती है वो जाहिर सी बात है होनी चाहिए। तमाम हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के, मैं किसी खास धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तमाम धर्म ग्रंथ भी दावा करते हैं कि ऊंच जिसका मुख से जन्म हुआ वो ऊंच है, जिसका पैर से जन्म हुआ वो नीच है। क्या लगता है कि इस धर्म में भी इस तरह की जाति विशेष या वर्ण विशेष चीजें हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे हम लोग सब के सब एक समानता में है, एक स्वरूप में परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। हम नर और नारी करके उसने बनाया है, सबको एक ही अधिकार दिया है। ठीक ना, हमारे अंदर ना किसी के न ऊंचा है और ना नीचा है, हम सबके सब बराबर हैं। देखिए, जब बात आपके धर्मों की आती है तो एक कन्फ्यूजन है, एक लोगों के मन में एक सवाल जुड़ जाता है कि कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म वाले या जो ईसा मसीह के फॉलोअर होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को लालच देते हैं कि तुम हमारे धर्मों को फॉलो करो या मानो। कितनी परसेंट सच है ये बात? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। गलत बात है, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं एक ऐसा लड़का था कि मैं विश्वासी नहीं था, मैं विरोध करने वाला व्यक्ति था। और जो लोग मसीह को मानता था, मैं बहुत सी अनक शर्म अपने शब्दों के द्वारा बोलते था, लेकिन मैं खुद विश्वास नहीं करता। लेकिन खुद परमेश्वर ने मेरे जीवन को बनाया। देखिए, सर की बातों से हमको एक बात याद आ गई, और शायद हम अभी तक नोटिस भी नहीं कर रहे थे। अगर आप मेरे रेगुलर चैनल के व्यूवर्स हैं तो इस चेहरे को आप पहचान रहे होंगे। इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूं और शायद इस घटना के बारे में सर पहले ही बता चुके हैं। जी जी जी। तो आप विरोध करते थे और फिर एक पर एक इनको फॉलो करने लगे कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर भी आप दूरी नहीं देखते और आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं समाज के प्रति। क्यों? जी जी। क्योंकि देखिए, हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों से उन लोगों को साथ है। जैसे मसीह का मतलब होता है कि लोगों को दुख को देखना।
मसीहा का मतलब होता है कि गरीबों को, बेसहारों को, अनाथों को, ऐसे लोगों से उसे प्रेम करना, उसे घृणा नहीं करना है। अब वैसे ही हमें मसीह सिखाता है कि सबसे तुम प्रेम करो, उन लोगों से प्रेम करो जो अपने आप से ठुकराए गए हैं, आंसू रो रहे हैं, उनका कोई सहारा नहीं, उनके साथ हमें खुशी देना चाहते हैं। ठीक ना, ये मेरे मकसद यही है कि हम लोगों को जो जीवन में बहुत दुखों को लेकर आते हैं, उन दुखों को हम कैसे उनसे बात करें ताकि वो हमेशा खुश रहे। अच्छा, मेरा यही चीज़ है कि उन लोगों से प्रेम और शांति को लाना चाहते हैं हम। देखिए, इनकी विशेषताएं हमको काफी अच्छी लगी और मैं एक और वाणी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जाति जाति में जात है, का जात का पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। ये महान संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था और ये उस समाज के लिए कहा था जो कि जाति पाति में जकड़ा हुआ, कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार, जुल्म और तमाम तरह की चीजें होती है। तो क्या लगता है सर कि मतलब आप लोग जाति को खत्म करने के लिए धर्म का प्रचार करते हैं या धर्मों को खत्म करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, जाति को खत्म करना है, ना धर्म को खत्म करना है। हमें ये चीज को जो विरोध कर रहा है, जो नफरत कर रहा है, जो दंगा फैला रहा है, झूठा इंजाम लगा रहा है, हम चाहते हैं कि वो लोग समझे कि ये शांति क्या चीज है। क्योंकि प्रभु ने लोगों को शांति देना चाहता है, हमें उस शांति देने के लिए है और लोगों को नफरत और भेदभाव करने के लिए नहीं आया है। हम उस चीज को चाहते हैं कि जो लोग विरोध करता है, जो नफरत करता है, चाहे तरह तरह के दोष भी लगाते हैं और मारपीट खून खराबा करते हैं, हम चाहते हैं वो लोग ऐसा ना करें, ताकि मसीह ऐसा नहीं सिखाते। उसने कहा कि अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल को फेर लेना। हाँ, जो गांधी जी ने इस वर्ड को बोला है, लेकिन गांधी जी नहीं बोला है, ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। एक्चुअल में ये वाणी जो है, जो आप शब्दों को बोल रहे हैं, वो ईसा मसीह जी का है, महात्मा गांधी ने कॉपी किया है। हाँ, कॉपी किया है कि महात्मा गांधी ने ये बोला है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ में दूसरी गाल को फेर लेना। इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को नम्र बन जाना है। अगर कोई मुझे विरोध करता है, कोई मुझे मारता है, तो हमें अपने आप को नम्र बने, क्योंकि प्रेम ऐसा चीज होती है कि जो दुश्मन भी होता है ना, झुक जाता है। हमारा यीशु मसीह वही सिखाया है कि नहीं, दुश्मन से भी प्रेम करना है। आप लोग प्रेम का संदेश दे रहे हैं और एक हिंदू धर्म के आराध्य देव हैं ब्रह्मा जी, जिनको बहुत ही खास स्थान दिया जाता है, जिनको हिंदुओं का उत्पत्ति यानी जो सनातनी लोग हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से ही हुई है। तो ब्रह्मा जी ने एक शब्द कहा है कि जिसका सर से जन्म हुआ है वो ब्राह्मण, और जिसका सीने से हुआ है वो क्षत्रिय, और जिसका कमर से हुआ है वो वैश्य, और जिसका पैर से हुआ है वो शूद्र। तो यानी कि ये चार वर्णों के अनुसार अगर कोई शूद्र कितना भी ज्ञानी हो जाता है तो वो ब्राह्मण का मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या लगता है कि मतलब वो सही है? मतलब वो जाति विशेष या धर्मों को जो परंपरा है जो चली आ रही है मानने की, कि वर्ण विशेष या जाति विशेष, ऊंच नीच की भावना, क्या इस धर्म में भी समान है या उसको फॉलो किया जाता है, नहीं किया जाता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। जैसे उसने बता रहे हैं कि वहाँ पे लोग ऊंच नीच के देखते हैं, लेकिन हमारे पास यह है कि हमें प्रभु में ना ऊंचे ना नीचे, हम सब एक समानता और एक बराबरी में देखा जाता एक है। दलित व्यक्ति अगर हिंदू धर्म को छोड़ करके, त्याग करके क्रिश्चियन धर्म में आता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। हाँ, समान व्यवहार है नहीं, जैसे दूसरे से व्यवहार करेंगे वैसे उससे व्यवहार करेंगे, हम उससे नफरत नहीं कहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं ना होगा कि वो किसी खास जाति से आया है, उसको हम लोग दरकिनार करके रखें, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें बाइबल में देखते हैं कि एक सामरी स्त्री थी जो छोटी जाति की औरत थी। वहाँ के लोगों ने पानी पीने से इनकार करते थे, उनको पानी छूने से इनकार था, लेकिन वो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि देख, अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो मुझसे मांगती मैं जीवन के जल देता। तो यीशु मसीह इस बातों को दिखाया कि वहाँ किसी से नफरत नहीं, लेकिन वहाँ पानी के पीने के द्वारा हम देखते हैं कि वहाँ पर नफरत किया जाता था। लेकिन उसने कहा कि यहाँ की यहूदी रोमनी की बड़ी जाति लोग मुझसे नफरत करते, भेदभाव करते हैं, आप क्या सिखाए? उससे मसीह ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा नजर सब एक बराबर है, एक समानता में है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। एक शब्द और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो तमाम महापुरुष है, तमाम लोग हैं, कहीं ना कहीं एक खास धर्म को टारगेट करके और एक खास धर्म को ही गलत कहे हैं। और आज जो क्रिश्चियन धर्म है वो मैं बताना चाहूँगा कि विश्व का, मैं भारत का और बिहार का और पूरा एक जिला का भी नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे विश्व का बता रहा हूँ कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। अगर इसमें झूठ होता, अगर इसमें ऊंच नीच की भावना होती, अगर इसमें जाति और वर्ण की जो सिस्टम है वो होती, तो शायद ये लोगों के जो देख पा रहे होंगे जो लोग हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद नहीं होते, बल्कि अपने अपने घरों में होते, और शायद जो ऊंच नीच का जो भेदभाव किया जाता है इनके साथ भी हो रहा होता। और आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से सभी लोग समान तरीके से बैठ करके यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। नाम बता दीजिए। मुलायम शर्मा। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप?
हम मूसरा से आए हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है? लगभग 20 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ना होता है कि यहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं कोई ऊंची कैटेगरी का हो, कोई नीची कैटेगरी का हो, जैसे कि तमाम हिंदू धर्मों में या तमाम धर्मों में होता जी है, जी, उस तरह का ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब सब समान रहते समान है। हैं, कोई ऊंच नीच की भावना। कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है। अच्छा, जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि जो इसमें भी ऊंच नीच की भावना होती है। ये सब गलत बात है जी, ये सब गलत बात है। बुजुर्ग चाचा मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा, नाम बता दीजिए, डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। नाम बता दीजिए। श्री गणेश सिंह, कहाँ से आए? संगम टोला, यहाँ से कितना दूर पड़ता है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। देख सकते हैं, कैमरा मत घुमाइए, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा इस बुजुर्ग व्यक्ति को दिखा के 15 किलोमीटर कैसे आए हैं? बस से बस से आए हैं, विश्वास है प्रभु पर तभी आप यहाँ पर आए हैं। दोनों आदमी साथ में है। अच्छा, आपकी पत्नी भी है? देखिए यहाँ पर चाची भी मौजूद है, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना चाची। कलावती देवी। कलावती देवी। देखिए, कहीं ना कहीं विश्वास होगा प्रभु के प्रति, तभी आप लोग इतने दूर से आए हुए हैं। बहुत विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा। जो लोग अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करते हैं कि जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को अलग से एक फंडिंग आती है, पैसे दे करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नहीं, झूठ बोला जाता है। एकदम झूठ बोला जाता है। जो कुछ एक- भी है प्रभु के कृपा से है, और जो देंगे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, कुछ भी अपना विश्वास है आपको कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे कि जीवन बदल जाता है। जीवन बदल जाएगा। पूरे दावे के साथ कर सकते हैं। एकदम पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ कि मेरा जीवन बदल बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, उससे ही बात करने का प्रयास करूंगा। नाम बता दो बाबू। अभिषेक शर्मा। कहाँ से आए हो? उसरा से। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? नहीं पता है। नहीं पता है। कैसे आए हो? मोटरसाइकिल से। अच्छा, खुद चलाते हो? अच्छा, यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, प्रभु जी के लिए। प्रभु जी के लिए। अच्छा, प्रभु जी है कौन? ये यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में जानते हो? क्या किया उन्होंने, क्या किया है? पानी पर चल के दिखाया है। पानी पे चल के दिखाया है। हाँ। कहीं मूवी वूवी भी देख करके तो नहीं ना आए हो? बाइबल पढ़ते हो? हाँ। पढ़ते हो? हाँ। कहाँ तक पढ़ी है? कुछ थोड़ा सा बाइबल का कोई श्लोक बताओ हमको। एक बहुत ही दिलचस्प बच्चा मिल गया, कैमरा में से निवेदन करूंगा इसको थोड़ा सा क्लोजअप से ले। कोई एक श्लोक, एक शब्द सुनाओ थोड़ा सा कुछ बाइबल से। गाना। कुछ ऐसा जो प्रभु ने बोला हो प्राणी के लिए, जैसे कोई संदेश दिया हो। संदेश समझते हो ना, एक मैसेज। काफी छोटा बच्चा है और मुझे भी डर लग रहा है इससे कि मैं इससे क्या क्या सवाल कर रहा हूं, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और बाकी विशेष मैं क्या बोलूं, देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लोग यहाँ पर भोजन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।